आज बच्चों एक्सरसाइज 12.4 के इस क्वेश्चन को हल करेंगे। भाई कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे आपके? क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। भाई कोई चित्र है, आप ये देखें। भाई इसमें ये कह रहा कि ये जो छायांकित भाग है आप इसका क्षेत्रफल निकाल लें। भाई ये जो है छायांकित भाग है आप इसका क्षेत्रफल निकाल लें। और ये क्या बताया इसने? एक ये समबाहु त्रिभुज है, ये एक समबाहु त्रिभुज है। बेटा यदि ये एक समबाहु त्रिभुज है और इसकी भुजा कितनी है? 12 सेंटीमीटर। भाई 12 सेंटीमीटर है इसकी भुजा। तो ये समबाहु त्रिभुज है, इसकी जो भुजा है वो कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। और ये कह रहा जो ये छायांकित भाग है आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आप क्या करेंगे? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें। प्लस में क्या करें? भाई ये आपका क्या हो गया? कितने डिग्री का कोण है ये? 60 डिग्री का, क्योंकि क्या है ये? एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण हो वो कितने डिग्री का हो? 60 डिग्री का। तो ये 60 डिग्री का कोण है। तो ऊपर क्या है भाई? नीचे तो ये लघु त्रिज्याखंड है, ऊपर क्या है आपका? दीर्घ त्रिज्याखंड है। तो आप दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल लें, यानी इससे ऊपर का ये वाला। और इसमें काय में ऐड करें? समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में उसे आप ऐड कर दें। तो आपका क्या निकल गया होगा? भाई जो ये छायांकित भाग है आप उसका क्षेत्रफल निकाल सकें। तो आप इसे ऐसे हल करेंगे। देखें, एक बार ध्यान से देख लें। भाई क्वेश्चन नंबर है आपका 4, एक्सरसाइज 12.4। क्वेश्चन नंबर है आपका 4। भाई जो समबाहु त्रिभुज है, जो आपका समबाहु त्रिभुज है, जो आकृति दी हुई है आपको, उसमें एक समबाहु त्रिभुज है। बेटा आप ऐसे बनाओ एक। ये आपका क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है। यहाँ से क्या है भाई? ये तो आपका एक समबाहु त्रिभुज हो गया। क्या है? एक इसमें एक वृत्त है, ये वाला कोई वृत्त है। और ये क्या कह रहा भाई? जो ये छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल आप ज्ञात करें, ये वाला छायांकित भाग और ये वाला। और जो समबाहु त्रिभुज है, ये वाला जो आपका समबाहु त्रिभुज है, ए बी, और ये आपका वृत्त का केंद्र है। क्या है बेटा? ये वृत्त का केंद्र है आपका। इसे क्या कहा इसने? ओ कहा। इसने क्या कहा? ओ कहा। तो ये क्या है? वृत्त का केंद्र है आपका। ये क्या है आपका? वृत्त का केंद्र है। ये ध्यान रखें आप। ये तो वृत्त का केंद्र हो गया आपका। फिर यहाँ से क्या है? ये आपका समबाहु त्रिभुज है। इसकी जो प्रत्येक भुजा है वो कितनी है? और जो यहाँ से ये है, ये यहाँ से ये है 6 सेंटीमीटर। ये कोण कितना हो गया बेटा आपका? 60 डिग्री। ये भी आपका कितना है? 60 डिग्री। और ये भी आपका। तो क्या छायांकित भाग का यदि आप क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो क्या निकाल लेंगे? भाई आपको क्या निकालना पड़ेगा? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। और जो आपका ये दीर्घ त्रिज्याखंड है ये ऊपर का, इससे ये जो लघु त्रिज्याखंड है भाई नीचे क्या बनेगा? ये आपका लघु त्रिज्याखंड। इसका कोण कितने का है? 60 डिग्री का। जो ऊपर क्या बन गया आपका? दीर्घ त्रिज्याखंड। और इसका क्षेत्रफल निकाल ले। दोनों को क्या करेंगे आप? ऐड करेंगे। तो लिख लें समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई। समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई कितनी है आपके? 12 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका, जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो √3/4 भुजा का स्क्वायर। यानी कि √3/4। भुजा कितनी है आपकी? भुजा देखें, या क्या लिखेंगे आप? 3√3 भाई 12 या 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि आपको पता चल गया कहीं का समबाहु त्रिभुज का जो आपको क्षेत्रफल है वो आपको पता चल गया। आप क्या निकाल लेंगे? दीर्घ त्रिज्याखंड का। क्या निकाल लेंगे बेटा? दीर्घ त्रिज्याखंड। इसकी त्रिज्या कितनी है? ये दीर्घ त्रिज्याखंड की
भाई जो चाप है ये कहाँ पे कितने त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, तो आर की वैल्यू कितनी है 6 सेंटीमीटर। भाई आप इसमें लिखा जो वृत्त की जो त्रिज्या है, जो ये आपका वृत्त है जो इसकी त्रिज्या है वो कितनी है, वृत्त की त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। और थीटा की जो आपकी वैल्यू है भाई, यदि आप थीटा देखें तो कितनी है आपकी, भाई ये 60 है, पूरा कोण कितना का होगा 360 का, यदि आप 60 माइनस करें तो कितना होगा, तो आप क्या निकालना है दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्या दीर्घ त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल निकालेंगे थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ऐसे ही तो निकाल लेंगे बेटा। भाई यदि आप दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल लें तो क्या होगा, दीर्घ त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल होगा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू कितनी है आपके, पाई की वैल्यू कितनी रखें, और आर स्क्वायर, आर कितनी है भाई त्रिज्या कितनी है 6 मल्टीप्लाई कितनी 6, ये यदि आप इसे हल करेंगे तो क्या होगा भाई, यदि आप इसे हल करें जो आपका निकल के आओगा, जो आपका निकल के आओगा उसमें का में ऐड करेंगे, आप इसमें ऐड करेंगे तो आपका ये पूरा क्षेत्रफल निकल का होगा। तो आप क्या करें भाई, यदि आप इसे हल करेंगे, ये आपका क्या है इतना है, तो कितना होगा, यदि आप इसे सरल करें तो कितना होगा बेटा, यदि आप इसे सरल करेंगे तो कितना होगा, मल्टीप्लाई में कितना 22 अपॉन में कितना 7, और मल्टीप्लाई और करें तो कितना 0 से 0, 6 पंजे 30 और 6 छंग 36 ऐसे, और 6 छंग 36 ऐसे, तो कितना हो गया 22 पंजे कितना हो गया 110, 22 पंजे कितना हो बेटा 110, यानी कि 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 11, और मल्टीप्लाई में 6 और अपॉन कितना 7। यदि आप इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो कितना होगा, 6 की मल्टीप्लाई कर दें तो कितना होगा इतना, और अपॉन में कितना 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या आ गया आपका ये दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, क्या आ गया बेटा दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। और ये क्या है आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या निकल का है, यदि आप दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ गया आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यह है दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या निकालना बेटा आपको, भाई जो आपने इसे यही तो पूछा, अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो आपका जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल दोनों को ऐड कर दें कितना होगा, भाई ये आपका कितना है 36√3 और प्लस में सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या होगा ये आपका आंसर होगा। तो आप ऐसे हल करेंगे, ठीक है बेटा। तो आप इन क्वेश्चन को ऐसे हल करें। इस अगला क्वेश्चन देखें, भाई ये है आपका क्वेश्चन, इसमें कह रहा है ये वाला ये चित्र है, इसमें क्वेश्चन नंबर 5, भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का 1/4 काटा गया है तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक वृत्त भी काटा गया है। जैसा कि चित्र है आपके पास ये में दर्शाया गया है, वृत्त के शेष भाग का क्षेत्रफल आप ज्ञात करें। भाई आप ये काट लिया, इसने ये 4 कोने काट लिए, तो आप एक का क्षेत्रफल निकाल लें, एक कोने का क्षेत्रफल। वृत्त का प्रत्येक कोण कितने का हो बेटा, मैंने पहले भी क्वेश्चन निकाल लिए थे, जो वृत्त हो उसका जो प्रत्येक कोण हो वो कितने का होता है 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का कोण है, आप एक का जो एक त्रिज्याखंड है, ये एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल लें, और कितने त्रिज्याखंड है 4 है, और एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें, इसके अंदर जो वृत्त है इसकी त्रिज्या कितनी है भाई, इसका जो बीच में से 2 सेंटीमीटर व्यास कितना है इसका 2 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी होगी 1 सेंटीमीटर। तो आप इसका इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें, और पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से आप ये जो 4 त्रिज्याखंड है उसका क्षेत्रफल, और क्या जो इसके अंदर ये वृत्त है इन चारों को जोड़ के और इसे जोड़ के कहीं में से माइनस करेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल में से आप माइनस करेंगे, तो आपका क्या निकल का होगा आंसर निकल का होगा। देखें एक बार, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, भाई जो आपकी आकृति है कुछ ऐसी है, ये आपका कोई वर्ग है,
इस कोने से ऐसे है, इधर भी इतना इतना 1 सेंटीमीटर तिरछा है, और एक ये वृत्त है जिसका व्यास कितना है 2 सेंटीमीटर। तो आप ये कट के और ये वाला भाग काट लिया, ये वाला भाग काट लिया, बीच में से ये भाग काट लिया, जो आपका बचा ये वाला। तो ये क्षेत्रफल करा। जो ये वर्ग है इसकी जो भुजा है वो कितनी है 12 सेंटीमीटर। कितने है बेटा 12 भुजा 4 है बेटा, 12 नहीं है। कितनी है भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का 1/4 काटा गया है। यानी कि एक वृत्त का ये चतुर्थांश है, ये भी वृत्त का 1/4 है, ये भी वृत्त का 1/4 है, ये भी। ठीक, तो आप क्या लिखेंगे भाई, जो वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर, वृत्त का क्षेत्रफल जो वृत्त का क्षेत्रफल हो वो क्या हो भुजा का स्क्वायर। क्या हो बेटा भुजा का स्क्वायर। तो जो इसका क्षेत्रफल होगा, जो भुजा है आपका 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या निकाल लेंगे 1/4 का क्षेत्रफल निकालेंगे वृत्त के 1/4 का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू कितना 90, पाई की वैल्यू आर स्क्वायर, त्रिज्या कितनी है 1 × 1। यदि आप इसे सरल करेंगे तो कितना होगा 1/4 मल्टीप्लाई में 1, तो 1 ही आएगा। तो क्या करेंगे कितने हैं बेटा 1/4 वर्ग के 1/4 कितने हैं 4 हैं। कितने चतुर्थांश है इसमें भाई, जो आप आकृति देख रहे हैं इसके आकृति में कितने चतुर्थांश है आपके, जो आप देख रहे हैं बेटा इस आकृति में कितने चतुर्थांश है आपके 4 हैं। कितने चतुर्थांश हैं 4 हैं। तो 4 के भाई वृत्त के चारों का क्षेत्रफल 4 × 1/4 और कितना, तो कितना हो गया 22 कितना 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि आपने चारों का निकाल लिया। काहे का निकाल लिया बेटा, जो आपके 4 थे 4 चतुर्थांश थे उनका आपने क्या निकाल लिया क्षेत्रफल निकाल लिया। आप क्या निकाल लेंगे इस वृत्त का भी क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी है भाई, व्यास 2 कह रहा, कितना व्यास कह रहा, जो इसका वृत्त का व्यास है वो 2 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या कितनी है 1 सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल भी निकाल लें। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, पूरा वृत्त है तो पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू आर स्क्वायर 1 × 1। तो कितना हो गया बेटा, तो वृत्त का भी आपका क्षेत्रफल निकल के आ गया ये। तो आप छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। काहे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, छायांकित जो आपका भाग है उसका आप क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो कितना निकल के आओगा भाई, इसके में से आप 16 में से क्या माइनस करेंगे, ये दोनों जोड़ के और माइनस कर देंगे। तो आपका क्या निकल के आओगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा। यानी कि आप कितना था बेटा वृत्त का क्षेत्रफल, इसे आप सरल कर लें, जो आपका निकल का होगा वो क्या होगा आंसर निकल का होगा। ठीक है बेटा, तो ये आपका क्या होगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, जो उसने पूछ रखा तो वो क्षेत्रफल निकल का होगा। ठीक है, तो क्या निकालना बेटा आपने, एक तो ये भाई वृत्त की भुजा दे रखी थी इसने कितनी, भाई ये वृत्त था इसकी भुजा कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो हमने वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया। वृत्त के 1/4 का क्षेत्रफल निकालना हमने। तो वृत्त का जो प्रत्येक कोने पे कोण हो कितने डिग्री का हो 90 डिग्री का। कितने डिग्री का हो बेटा 90 डिग्री का। जब ये 90 डिग्री का कोण है तो हमने एक वृत्त के 1/4 का क्षेत्रफल निकाल लिया। कितना निकल गया आया भाई 90/360 पाई आर स्क्वायर। यानी कि त्रिज्या कितनी है 1।
तो हमने इसे सरल सरल कर दिया तो ये निकल गया। ऐसे ये वृत्त के चारों का हो गया 4 की वजह से। ठीक है बेटा, तो वृत्त के चारों चतुर्थांशों का लिख लें, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक, तो ऐसे आप इसे हल करेंगे। इसे अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6 देखें भाई। 6 में कह रहा है ये एक वर्ताकार मेज पोस्ट जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है में बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए डिजाइन बना हुआ है। जैसा कि चित्र है आपके पास, ये दिखाया गया। इस डिजाइन का क्षेत्रफल यानी कि इस डिजाइन का क्षेत्रफल आप निकाल लें। तो क्या करेंगे भाई, इस वृत्त की त्रिज्या दी इसने कितने दी 32 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्या करेंगे, इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। फिर काहे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो, √3/4 भुजा का स्क्वायर, यानी कि आपको भुजा क्या है बेटा, एक वर्ताकार मेज पोस्ट जिसकी त्रिज्या कितनी है 32 सेंटीमीटर है। यानी कि इसने भुजा तो देनी रखी, क्या दे रखी, त्रिज्या दे रखी इसकी, काहे की, वृत्त की, यानी कि जो ये वृत्त है। तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, वृत्त का छोड़ते हुए डिजाइन बनाना, चित्र में दिखाया गया है। तो इस डिजाइन का आपको क्षेत्रफल निकालना। यदि आप इस डिजाइन का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, जो ये आपका है आपको इसकी भुजा निकालनी पड़ेगी। कहीं की भुजा निकालनी पड़ेगी, इसकी ये भुजा निकालनी पड़ेगी समबाहु, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल तो आप निकाल सकें। वृत्त का जो क्षेत्रफल हो वो कितना होगा भाई, जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा कितना होगा πr²। तो आप पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से क्या माइनस करेंगे, जो ये आपका समबाहु त्रिभुज है आप उसे माइनस करेंगे। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या चाहेगा भाई, समबाहु त्रिभुज की एक भुजा चाहेगी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हो √3/4 भुजा का स्क्वायर। तो आपको क्या चाहेगा, भुजा चाहेगी। तो कैसा त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है। प्रत्येक कोण कितने का है 60 डिग्री का। भाई मैंने ऐसे क्वेश्चन एक निकाल रहा था ऐसा करके। तो यदि हम इसके केंद्र तक यहाँ लंब डाल लें तो कहाँ गिरेगा, बिल्कुल बीच में, यानी कि जो ये यहाँ से यहाँ तक की ये इसके इक्वल होगी। तो हमें कौन सी भुजा निकालनी पड़ेगी, ये भुजा निकालनी पड़ेगी। ये कोण कितने डिग्री का होगा हमारा 30 डिग्री का, क्योंकि पूरा कोण कितने का था हमारा ये 60 डिग्री का। तो कितने का हो गया ये 30 डिग्री का। भाई ये कोण है हमारे पास, और क्या निकाल लेंगे हम, कौन सी भुजा निकाल लेंगे, ये निकाल लेंगे। और हमारे पास क्या है, यानी कि जो इस वृत्त की त्रिज्या है, ये वृत्त की त्रिज्या है, जो वृत्त की त्रिज्या है वो कितनी है, यानी कि जो पूरा व्यास है ये नुकरा एक वर्ताकार मेज पोस्ट जिसकी त्रिज्या कितनी है 32 सेंटीमीटर है। तो इसकी जो त्रिज्या है इस वृत्त की यहाँ से यहाँ तक की वो कितनी है 32 सेंटीमीटर। यानी कि हमें ये भी दे रखा, ये कोण पता, तो कौन सी निकालनी है, तो हमें इसमें और इसमें संबंध लगा कर ये निकाल लेंगे तो हम पूरी भुजा निकाल सकेंगे। ठीक है बेटा, क्योंकि ये निकलतू के साथ हम इसका 2 गुना कर देंगे तो ये निकल का होगा। तो हम इसका पूरे का क्या निकाल लेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकें, और फिर हम वृत्त का क्षेत्रफल भी हम निकाल सकें। तो उसमें से हम इसका ये माइनस करेंगे। समझ में आ रही है आपके ये बात। भाई यहाँ केंद्र थे, हम जो वृत्त का केंद्र है उससे लंब डाल लेंगे, और वो लंब कहाँ गिरेगा, बिल्कुल बीचों बीच। जो ये हमारी भुजा है इसके कहाँ गिरेगा, बिल्कुल बीचों बीच, क्योंकि ये एक समबाहु त्रिभुज है। ये कोण कितने का है, पूरा 60 डिग्री का। जो मैं यहाँ से बिल्कुल बीच में, तो कितने का रह गया 30 डिग्री का। इसकी ये त्रिज्या कितनी दे रखी है, उतने 32 सेंटीमीटर। तो ये भुजा है 32। तो ये भुजा ये त्रिभुज है आपका समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। तो इससे हम ये भुजा निकाल सकें, इससे और इससे संबंध लगा के, क्योंकि यह है 32 सेंटीमीटर, ये कोण है 30 डिग्री का। तो ये भुजा निकाल तो इसका 2 गुना कर दो तो ये हमें पता चल जाए समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है। ठीक है बेटा, इसे हल कर लें, और जो बाकी क्वेश्चन है उन्हें कल हल करेंगे। बस आज के लिए इतना ही।